परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया कि हम आज के जीवित कलाम को पास्टर रोशन जी के द्वारा सुन सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और पास्टर जी के भी आभारी हैं कि हर वीक वो हमारे लिए समय निकालते हैं, हमें आत्मिक मनने से भरपूर करते हैं और बहुत अच्छा वचनों में से सिखाते हैं ताकि हम उन वचनों को अपनी जिंदगियों में लेकर परमेश्वर में सिद्ध होते जाएं। हम पास्टर जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने राज्य के लिए उन्हें बहुत आय से इस्तेमाल करे, हर आशीष और बरकत से उनके परिवार को मामूल करे। और मैं विश्वास करती हूँ हम सब आज के वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीषें पाएंगे और परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव लेके आएंगे और हम परमेश्वर के राज्य में एक योद्धा की तरह खड़े होंगे। मैं अगला समय पास्टर के हाथों में सब सौंपती हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. Jai Masih ki. I greet you all in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको सलाम करता हूँ। It is good to see you once again. और आप सबको देखकर खुशी है वापस से। And there is smile in many faces. और बहुत सारी खुशी हर एक के चेहरों पर है। I know because of Christ there is joy in your face. क्योंकि आज यीशु मसीह हमारे जीवन में बसा है, इसीलिए हमारे चेहरे पर खुशी है। Hallelujah. यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आया, हमारे जिंदगी को हरियाली, to make us fruitful and joyful. और यीशु मसीह आने का मकसद है कि हमारी जिंदगी बहाल हो जाए। Hallelujah. So can we lift our hands and say, Lord Jesus, I thank you. और हम अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। You are in me. You are with me. और आप मेरे अंदर है और मेरे साथ में है। Your life is in me. और आपकी जिंदगी मेरे अंदर है। I will rejoice in you. और मैं हमेशा आपके अंदर आनंदित होऊंगा। Please help me to understand your word today. और प्रभु यीशु आज हमें सहायता करना ताकि आपके वचन को हम समझ सकें। Give me your revelations, O God. और आज आपकी प्रकटीकरण हमें मिल जाए। Let there be a transformation in my life. और खुदावन आपके कलाम से आज मेरी जिंदगी में एक बदलावट आ जाए। Let I experience freedom, deliverance, healing, restoration in the name of Jesus. और कलाम के जरिए आज मुझे छुटकारा मिले, प्रभु यीशु बरकत मिले और जो कमी कमजोरियां वो निकल जाए। Thank you, Lord. I am victorious in Christ Jesus. प्रभु यीशु मैं शुक्र करता हूँ कि यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हूँ। In Jesus' name. और यीशु मसीह के पवित्र नाम में। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Okay, it's good to see you once again. और आप सबको देखकर फिर खुशी होती है। I can see there is a thirst in your heart. और आज मुझे आपको देख के ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर भूख और प्यास है। Hallelujah. So God will plant His word in that field. और खुदावंद यीशु मसीह अपने बीज को उस अच्छे जमीन में बोएगा। Hallelujah. Once the word comes, you preserve that word. और जब ये कलाम आता है वो कलाम को संभाल के रखना। My voice is okay? क्या आप सुन पा रहे हो? It is breaking. Voice is okay, right? Okay, no problem. So once you preserve the word of God in your heart, जब आप प्रभु मसीह यीशु के वचन को थामे रखते हो और उसको पकड़ के रखते हो, the word will grow and cause miracle, cause changes in your life. वही कलाम है आपकी जिंदगी में बदलावट लेकर आएगी और मिराकल्स को उत्पन्न करेगी। So it is very important to preserve the word in your heart. इसीलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को थामे रखना। I'm not saying you have to put whole Bible in your heart. आप पूरी बाइबल को अपने दिलो दिमाग में नहीं रख सकते। I'm encouraging you, whatever the God is speaking to you, whatever the word that God has given to you, the promises of God, you have to keep in your heart. और पर जो कुछ परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, वो वचन आपको अपने दिलों में रखना है। Because that word is the key for your breakthrough. क्योंकि वही कलाम के जरिए आपकी जिंदगी में एक बड़ी बदलावट, एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। For example, think I have a treasure of millions of dirhams. अगर मेरे पास खजाना है लाखों करोड़ों में, and a lot of precious things are there, और बहुत सारी कीमती बातें मेरे पास है, and it is locked safely, और वो अच्छी तरह से लॉक किया गया है। so if I get the key, I can enjoy those treasure. अगर उसकी वो चाबी मिल जाए मुझे, तो वो सारा खजाने को मैं इस्तेमाल कर So सकता हूँ। same time you want to experience blessing, victory,
breakthrough in your life, the key is the word of God. अगर उसी तरह से आपकी जिंदगी में आप में छुटकारा देखना चाहते हो, ब्रेक थ्रू देखना चाहते हो, मिरेकल्स देखना चाहते हो, तो उसके लिए एक चाबी है और वो परमेश्वर का कलाम है. So whenever you are sitting, whenever you are walking, whenever you are waiting for taxi, meditate the word of God, declare the word of God, rejoice in the word of God, because you are born through the word of God. और जहाँ कहीं भी आप आते जाते हो, समय गुजारते हो, खुदा के कलाम को ध्यान करना, याद करना, क्योंकि वही है जो हमारे ब्रेक थ्रू की चाबी है. And whenever you have some time, maybe you are cooking or you are washing, hear the word, hallelujah, keep on hear the word of God, because it will renew your mind. और जब भी आप कोई काम भी करते रहेंगे या अपने आप को बिजी रहेंगे, तभी भी परमेश्वर का कलाम को लगाना और सुनते रहना. Hallelujah. As long you keep on hearing the word of God, the word will transform your life. और जब तक आप परमेश्वर के कलाम को सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे, आपकी जिंदगी बदलावट होती रहेगी. The word will produce faith in you. और जो परमेश्वर का कलाम है वो आपके अंदर एक विश्वास को उत्पन्न करेगा. When you have enough faith, you can face the mountains. और जब आपके पास जब फेथ बढ़ जाता है कलाम के जरिए, तब आप कोई भी पहाड़ के सामना कर सकते You हो. can experience victory in your life. और तब आप अपने जिंदगी में एक विजय की अनुभव कर सकते हो. Because you are holding the word, the Holy Spirit can give the revelation of that word. क्योंकि जब आप वचन को थामे रहोगे तो पवित्र आत्मा उस वचन का प्रकटीकरण देगा. So I encourage you, go for the word of God. इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के कलाम के लिए तैयार हो जाइए. You may be thinking throughout the week, 365 days, I'm hearing the word of God. आप तो कहेंगे कि मैं पूरे हफ्ते में और 365 डेज में मैं तो कलाम ही सुनता हूँ. Praise God for that. और उसका खुदा का शुक्र है कि आप सुनते हो. But sometimes examine how many words are there in you. और फिर बाद में अपने आप को जांचना भी जरूरी है. मैंने इतना सुना है, पर आज मेरे दिलो दिमाग में कितना वचन बाकी है. Thank God every day you hear a blessed, glorious messages from many men of God. और पूरे दिन पूरे हफ्ते आप बड़े बड़े Every day. खादिमों के रोज आप खुद बड़े बड़े खादिमों से अच्छे अच्छे कलाम को सुनते हो. But make a practice to memorize those words, those messages which God has spoken to you. पर वो कलाम को आप याद रखें, उसको लिख के रखें, ताकि आप उसको वापस से दोहरा सके जो परमेश्वर ने आपसे बात किया है. Because God sent that word to cleanse you. क्योंकि परमेश्वर अपना कलाम भेजता है ताकि हम साफ हो जाएं. So as long you memorize that word, meditate that word, confess that the word keep on cleansing you. और जब तक आप परमेश्वर के कलाम को समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, वो कलाम आपको साफ करता रहेगा. Suppose if you forgot that word, you will lose the blessing. पर अगर आपने कलाम को भूल गए तो आप अपने आशीष को भी खो देंगे. Because the word is the seed. When you lost the seed, you can expect the harvest. और जब आप बीज को ही खो दोगे तो आप फसल को कैसे काटोगे? So, hallelujah, always be ready to remember the word of God. Thank the word of God. When you are thanking God, use those promises. When you are meditating, use the promises. When you are praying, use the word of God. और जब परमेश्वर का कलाम आता है, आपके लिए स्पेसिफिकली आता है, तो हम उस कलाम को दोहराए, याद करें और उसको हमारे दिलो दिमाग में रखें और उसको निकालने ना पाए. So today we are going to start a new topic. और आज हमारा नया शीर्षक है How to experience the Christ victory in our life. और किस तरह से हम यीशु मसीह ने जो विजय दी है उसको हमारी जिंदगी में अनुभव करें. So John chapter 16, John Gospel, chapter 16, verse number 33, Jesus said, I have told you these things so that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be bold, be courageous. I have overcome the world. हम यूहन्ना की किताब 16 अध्याय 33 में 33 में पढ़ेंगे. मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले. संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. So here we can see Jesus is speaking. और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह बात कर रहे हैं.
first party, the one group, the first group, Jesus, और पहला जो first person we can say, पहला जो शख्स है जो यीशु मसीह बात कर रहे हैं, and he's speaking to the disciples, his people. और उसी के लोग हैं, उसके शागिर्दों से वो बात कर रहा है। He says, in me, in Christ, there is peace. और यीशु मसीह कह रहा है कि यीशु मसीह में, कि मुझ में शांति है। And he's saying, in the world, there is a tribulation, there is a confusion. और वो कह रहा है कि दुनिया में तो क्लेश है, But you be bold when you see tribulation, when you see problems. You should be bold, you should be courageous, because I have overcome the world. और वो कहता है कि जब तुम क्लेश में पड़ते हो तो धाड़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। So there is Jesus, there is a group of people, there is a tribulation, a peace, there is tribulation. हम देखते हैं यहाँ पर चार चीजें के बारे में जिक्र किया है, यीशु मसीह के बारे में, उसके शागिर्द के बारे में, कलेश के बारे में और शांति के बारे में। So Jesus, we know, is the Son of God. हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। We know Jesus is the light of this world. हम जानते हैं कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। We know Jesus is the King of Kings. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है। So when we study the word world, और जब हम इस दुनिया के बारे में सीखते हैं या वचन के बारे में सीखते हैं, जो वर्ल्ड करके जो इंग्लिश शब्द है उसके बारे में जब हम स्टडी करेगा, नॉर्मली वी थिंक जो चार बिल्डिंग हमारे इर्द गिर्द दिखता है, वी मे थिंक दिस बिल्डिंग्स, these may be big shopping malls, or the people in this shopping mall is called world. और हम जब संसार के बारे में जब हमारा सोच आ जाता है तो हम सोचते हैं कि बिल्डिंग है, जो शॉपिंग मॉल है, जो हमारे चारों तरफ जो चीज दिखती है वो संसार है। Maybe the metro station, maybe big parliament, we may think this is called world. और हम वाहनों को देखते हैं, ट्रेन के स्टेशन को देखते हैं, पार्लियामेंट को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये संसार है। Maybe we may think New York City, you may think some other city, Dubai City, then we'll think, ये सब कुछ मिलके world we may think. और हम दुबई को देखेंगे, यूके यूएस को, जो भी कंट्री को देखते हैं और ऐसे बाहर से देखते हैं तो हम सोचते हैं ये सब मिलकर ये संसार है। But when Jesus used the word world there, और जब यीशु मसीह ने संसार का यहाँ पर जिक्र किया है, it is called cosmos. और उसको कहते हैं कॉस्मोस। Cosmos means a governing, a controlling force. और कॉस्मोस का मतलब है कि जो उसके ऊपर राज्य करने वाला, The governing or controlling force. जो राज करने वाला और हुकूमत करने वाला। So more clearly it is written in Ephesians chapter 6 verse number 12. Just we'll touch and we'll come back. और एफिसियों की किताब में हम पढ़ेंगे, Chapter 6 verse number 12. एफिसियों की किताब में 6 में 12। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। So again you can read from Ephesians 2:1 and 2. और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। So it is clear in I think Ephesians chapter 2 verse number 2, there is a force which is operating in this air. और हम एफिसियों की 2:1 में जब देखते कि यहाँ पर ऐसा एक संसार है जो जिसके आकाश और अधिकारी है जिसके ऊपर कोई हुक्म करता है। 2:2 read it again. जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। In other translation written the prince of the air. और हम देखते हैं कि इस संसार के ऊपर हुक्म चलाने वाला। And we saw in Ephesians chapter 6:12 the principalities, the power, the rulers of darkness, the spiritual wickedness in the heavenly places. और फिर हम देखते हैं कि और
6:12 में हम पढ़ेंगे एफिसियों में, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों और उस दुष्टता की आत्मा सेनाओं से है जो आकाश में है। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 16:33, he used the word world, that means this cosmos world which is controlling this natural world. और हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने जिक्र किया है यूहन्ना 16:33 में, जो संसार के बारे में, वो ये संसार है जो उसके ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला, जो हुकूमत करता है। So there is a world unseen by these natural eyes. हम देखते हैं ये ऐसा संसार है जो इस आंखों से हमें दिखता नहीं है। There is a seen world, there is a building, there is shopping malls, there is a metro station, there is a seen world. We can see them by our eyes, but there is unseen world that is called cosmos world. और हम देखते हैं एक ऐसा संसार है जो हमारे आंखों से दिखता है, जैसे हम पूरे बिल्डिंगों और जितनी जो संसार की वस्तुओं को देख सकते हैं, पर उसके बाद एक संसार है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो आत्मिक से कह सकते So हैं। as long we are under the control of this world, the cosmos world, the evil powers, जब तक हम उस संसार के नीचे हैं, गुलामी में रहेगा, गुलामी में है, there will be tribulation, there will be problem, there will be confusion, there will be sicknesses. और हम देखते हैं जब हम उस संसार में रहते हैं तो हमें ऊपर बहुत सारे क्लेश आते हैं। As long we live a compromised life, 50 for Jesus, 50 for the world, we will encounter tribulation, attacks from the enemies. और जब तक हम 50-50 की जिंदगी जीते हैं, आधे संसार के लिए आधे परमेश्वर के लिए, तब हमारे ऊपर उपद्रव और क्लेश आएंगे। Because Jesus told, in the world there is a tribulation. This world, this demonic forces, they are to steal, they are to kill and destroy. हम देखते हैं जब हम इस संसार के अधीन में रहेंगे, तो हम शैतान के अधीन में रहेंगे, जो हत्या करने, नाश करने और घात करने आया है। But good news, Jesus told, in me you will have peace. और यहाँ पर यीशु मसीह की ये खुशखबरी है कि वो कहता है कि तुम जब मुझ में रहोगे, तुम्हारे अंदर शांति बनी रहेगी। So you want to experience peace, you want to experience victory, then you have to shift from the kingdom of darkness to kingdom of light. अगर आप एक फतह की जिंदगी देखना चाहते हो, एक कामयाबी की जिंदगी देखना चाहते हो, तो आपने उस संसार से, जो अंधकार का संसार है, उसको छोड़कर आपने परमेश्वर के अद्भुत ज्योति में आना है, उसके राज्य में। So you can ask how I can transform from the kingdom of darkness to the kingdom of light. आप कहोगे कि किस तरह से मैं अंधकार से निकाल के अद्भुत ज्योति में प्रकट हो सकता हूँ। You need grace to transform. आपको अनुग्रह और फजल की जरूरत है ये बदलावट होने के So लिए। through Jesus Christ, God is supplying His grace and His mercy, His power, so you can transform from the kingdom of darkness to the kingdom of light. और ये बदलावट तभी हो सकती है कि जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, उसके द्वारा आपको फजल और अनुग्रह मिलता है, ताकि आपकी जिंदगी जो अंधकार से है वो अद्भुत ज्योति में आ So सके। God is interested to give more grace so you can overcome these fleshly weaknesses. और खुदावंद प्रभु मसीह यीशु के जरिए और आपको और अनुग्रह और फजल मिलता है, ताकि आपकी जिंदगी में एक बड़ी बदलावट हो। So now you should take a stand. तभी आपको अपना निर्धार करना है। You want to be in the world or you want to be in Jesus Christ? अभी आपके पास एक चुनाव है और आपको निर्धार करना है कि आपको इस दुनिया में रहना है दुनिया के हिसाब से, या प्रभु मसीह यीशु के साथ रहना है। Because Jesus said very clearly, as long you are in the world, as long you walk according to the worldly nature or the lust of the flesh, of the lust of the eye, you will have tribulations. और प्रभु मसीह यीशु ने कहा, जब तक तू संसार में चलेगा, ये आँख की अभिलाषा में, शरीर के घमंड में अगर जब तक आप चलते रहोगे, तो आपके ऊपर क्लेश रहेगा। As long you have carnal thoughts, as long you have thoughts which is abomination to God, that thoughts will oppress you, depress you. और अगर हमारे अंदर गलत सोच है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उसकी महिमा के विरुद्ध है, तो वो हम वही सोचे और बातें हमें दबा कर रखेगी। So how to overcome?
और किस तरह से हम कामयाब हो सकते हैं So बातों में। receive the word in your spirit. जब आप परमेश्वर के कलाम को उस अपने आत्मा में ले लेते हो Start to see that word in your spiritual mind. और जब उसके वचन को लेते हो तो आपने अपने दिलो दिमाग में उस वचन को चित्रण करना है। Especially when you are praying, don't allow your mind to go to Punjab, Pakistan or India. Let your mind be fixed in God. और जब आप दुआ करने बैठते हो, प्रार्थना करने बैठते हो, अपने दिलो दिमाग को परमेश्वर के चरणों पे रखो, ना किसी जगह पे आप पहुंचो। So if you don't worship God with the whole hearted, if you don't love God with the whole hearted, it is impossible to see a transformation in your life. और जब तक आप परमेश्वर की स्तुति आराधना पूरे दिल से पूरा मन लगा के जब तक नहीं करोगे, आपकी जिंदगी में एक बड़ी बदलावट आना मुश्किल है। So we saw in John chapter 16 verse number 33, in Jesus you will have peace. और हम के देखते हैं यूहन्ना 16:33 में कहता है कि यीशु मसीह में हमें शांति मिलती So है। you have to fix your mind in Christ. इसीलिए अपना सोच है, अपना ध्यान है, हमें यीशु मसीह पे लगाना है। As soon you start to fix your mind, as soon start you think about Jesus in your mind, what he has done for you on that cross, and start to believe and start to confess, you will experience the new life in your life. और जब आप यीशु मसीह के बारे में ध्यान करोगे, जो उसने किए हुए कामों को वो याद करोगे और अपना जिंदगी उसको समर्पित करोगे, तब आपकी जिंदगी में एक बदलावट आनी शुरू हो जाएगी। Because as you receive the word of Jesus, और जब आप यीशु मसीह के कलाम को स्वीकार करते हो, that is the word of light. और वही जब यीशु मसीह के उसके वचन को स्वीकार करते हो, वचन के अंदर ही उजाला है, That's the word of power. और उसी वचन के अंदर सामर्थ है। And you preserve that word. और जब उस वचन को आप संभाल के रखते हो And start to say, Lord, I thank you. In Christ Jesus, I have the peace. I decided to live in Christ Jesus, not in the world. और जब आप निर्धार करते हो कि मैंने सोच लिया है कि मैं संसार के साथ नहीं रहूंगा पर अपने यीशु मसीह के साथ रहूंगा। Hallelujah. And we can go for second scripture for today's study. That's 1 Corinthians chapter 15, verse number 57 says, when we thank God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों के 15:57. और 15 अध्याय और 57 वचन में। We saw in John 16:33, in Christ you will have peace. और हमने यूहन्ना 16:33 में पढ़ा कि यीशु मसीह में ही आपको शांति मिलेगी। And when you go for 1 Corinthians 15:57, you will have victory. और हम जब पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 15:57 में, वहां आपको विजय मिलेगा। Hallelujah. Thank be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। And in Kannada translation it is written, God has given us victory in Christ Jesus. और कन्नड़ा में अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें विजय दे दिया है। Hallelujah. As soon you believe what Christ has done on that cross, और जब आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मेरे लिए किया है, and start to thank him, Jesus, I thank you. You have taken all sin of mine upon you. और आप शुक्र करना शुरू करोगे कि प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ कि मेरे सारे पापों को उस क्रूस पर आपने उठा You लिया have है। taken all my guilt and condemnation upon you. और मेरे पर जो दोष लगाया हुआ था और जो मेरे अंदर जो बातें थी वो आपने उस क्रूस पर ले ली You है। have taken all uncleanness from my life. और जो भी जितनी गंदगी थी, बुरी बातें थी, वो उस क्रूस पर आपने ले ली। You have taken all my sicknesses, weaknesses, sorrows upon you. और मेरे सारे बीमारी को, मेरे सारे दुखों को आपने उस क्रूस पर ले लिया। I thank you, O Jesus. और प्रभु यीशु में धन्यवाद देता हूँ। Thank you for your love. परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ आपके प्यार के लिए। In you I have peace. और आपके अंदर ही मेरे पास शांति है। And in you, in your fellowship, I will have victory. और प्रभु यीशु आपके संगति में ही मुझे विजय I मिलेगा। will experience victory over this problem in the name of Jesus. और प्रभु यीशु ये जो मुसीबत है इसके ऊपर मैं विजय पाने वाला I हूँ। will not be discouraged. और मैं निराश नहीं होऊंगा। I will not be depressed. I resist those things. I will rejoice in you because I have peace in Christ Jesus. I have the victory in Christ Jesus. When you are able to exercise your faith on the reality of God, you will experience victory.
और जब आप उसके सच्चाई पर जो यीशु मसीह ने किया है उसके ऊपर ध्यान दोगे, तभी आपको विजय मिलेगी। Amen. How you can experience victory or how you can experience peace? Your mind should be fixed on Christ. और कैसे आपको विजय मिलेगी? जब आपका दिलो दिमाग उस यीशु मसीह पर लगा रहेगा। जब मेरा मन यीशु ने हालेलुया जो बताए हुआ बातों के ऊपर, हालेलुया, when I think about his promises, when I fix my mind on the word of God, I will have peace. When I, hallelujah, walk in the fellowship of Jesus Christ, I will have victory in my life. और जब परमेश्वर के उस वचन के ऊपर मैं ध्यान दूंगा, तभी मेरे अंदर उसकी शांति रहेगी। मेरे मन के अंदर, हालेलुया, खुदा का कलाम रहना चाहिए, वरीस थॉट्स नहीं रहना चाहिए। और जब हमारे अंदर परमेश्वर का कलाम होना चाहिए हमारे सोचों में, और दुनिया की चिंताएं नहीं होनी चाहिए। So you will have peace. और तभी हमारे मन के अंदर शांति रहेगी। As long you worry about your visa, as long you worry about your children's future, as you worry for everything, it is impossible to have peace of Christ in your life. और जब हम चिंता करेंगे कि किस तरह से होगा, क्या होगा, हमारे सारे जो बातों को जो हम चिंता करेंगे, तो हमारे अंदर से शांति चली जाएगी। The source of worry is not God. क्योंकि जो हमारे अंदर चिंता आती है उसका जरिया प्रभु यीशु नहीं है। The source of fear is not God. और जिस जरिए से डर आता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं So है। you have to resist them. You should say, I refuse fear, I refuse worry, because I decided be in Christ, so I am in Christ Jesus. और हमने उसका इनकार करना चाहिए कि मैं प्रभु मसीह यीशु में हूँ, इसीलिए मैं चिंता नहीं करूंगा। Amen. Hallelujah. Hope you are getting something which is practical you can experience in your life. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको कुछ मिल रहा है जो आपके व्यक्तिगत जिंदगी में आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिर का ऊपर से जा रहा है कि सिर का अंदर जा रहा है? Hallelujah. It is, you are able to understand? Hallelujah. Praise God. खाली 4 ही जन दिखता है, बाकी का लोग Hallelujah. You are able to understand? आप समझ पा रहे हो? Hallelujah. No problem. After the prayer you can ask the questions, because I try my best to bring a practical things which I experiencing so other can experience. और मैं वो बातों को बताना चाहता हूँ कि जो मैंने महसूस किया है, मैंने उसको मेरे जिंदगी में लागू किया है, फिर मैं उसको बताता हूँ। I desire, I want to be supernatural, no doubt, but hallelujah, my intention to preach a practical things which I experience so you can experience, so we will have freedom in Christ Jesus, victory in Christ Jesus. मैं विश्वास करता हूँ सुपरनैचुरल बातों के ऊपर, पर जो रोज की जिंदगी में काम करने वालों को मैं बताता हूँ। So we are going to third word for today, to how to experience victory. और तीसरे कलाम पर हम जाएंगे कि किस तरह से हम विजय पा सकते So हैं। we studied in John 16:33, in Christ you will have peace. और यूहन्ना 16:33 में हम पढ़े कि यीशु मसीह में हमें शांति मिलती है। And when we fix our mind on the word of God, we will have peace. और जब हम हमारे सोचों को यीशु मसीह के कलाम पर डाल देते, तब हमारे अंदर शांति बनी रहेगी। When we refuse the thoughts of worry, then we will have peace. और जब हम चिंता हमारे जिंदगी से निकालेंगे, तब हमारे अंदर शांति बनी रहेगी। When we resist the negative thoughts, inferior thoughts, then we will have peace in our mind. और जब ऐसी सोचें मेरे अंदर आती है जो प्रभु यीशु के काम को रोक देती है, वो सोचों को हम रोक देते हैं, तब परमेश्वर की शांति हमारे अंदर बनी रहती है। Then we went 1 Corinthians chapter 15 verse number 57. It is written, in Christ Jesus God has given us victory. और हमने 1 कोरिन्थियों 15:57 में पढ़ा कि यीशु मसीह के द्वारा ही हमें विजय मिलता है। Amen. Now we are going to 2 Corinthians chapter 2 verse number 14. It is written, not only victory, victories of victory it is written, but thanks be to God who always leads us in the triumph in Christ. हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन 2:14। Yeah. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिराता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। The word is used here, triumphant. और यहाँ पर जयवंत करके शब्द लिखा है।
जय उत्सव में भी जय के उत्सव में triumphant, not only victory, victories of victory, success of success with great achievements. हम देखते विजय से भी बढ़कर विजय, उस तरह से हमें वो चलाता है. So as you are in Christ Jesus, nothing wrong that you are dreaming that you will walk in victory, you will walk in total victory. और जब तक आप यीशु मसीह में बने रहते हो तो आप कभी भी निराश नहीं हो सकते हो, क्योंकि वही यीशु मसीह आपको जय के उत्सव में लिए चलाता है. हालेलुया. मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि आप यीशु मसीह में हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई सताव नहीं आएगा, ऐसा मैं गॉस्पेल प्रीच नहीं करता हूं. जो भी आएगा आपका दिल में एक आवाज होना चाहिए कि जो भी आया है उसके ऊपर खुदा मुझे विजयी देकर चलाएगा, उसके ऊपर खुदा मुझे गवाही देकर चलाएगा. सो यू मस्ट हैव द वॉइस ऑफ गॉड इन योर स्पिरिट. इसलिए आपके अंदर जरूरी है कि परमेश्वर की आवाज होनी चाहिए. Hallelujah. When you meditate all these words, I thank you, Father, you are given me the victory. I thank you, Father, in the fellowship of Christ, I will have a triumphant, I will have more victory. When you meditate these words, और जब हम इस वचन के ऊपर ध्यान करते कि प्रभु मसीह यीशु में मुझे विजय मिलेगा, प्रभु मसीह यीशु में मैं जय के उत्सव में मुझे लिए चलेगा, so you will experience victory. तभी आप अपने जिंदगी में एक जय की जिंदगी को देख पाओगे. In 2 Timothy chapter 1 verse number 7, the Bible says, God has not given us the spirit of sickness. He has not given us the spirit of fear. He has not given us the spirit of confusion, but He has given us the spirit of power, the boldness, the courage, the love, and sound mind. 2 Corinthians 2 Timothy chapter 1 verse number 7. क्योंकि परमेश्वर ने हमें है कि नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. That means other than God, some spirits are there. और हम देखते हैं कि परमेश्वर को छोड़ के दूसरे भी कई तरह के रूह है. There's a spirit of fear is there. और ऐसी रूह है जो हमें डराती है. The spirit of confusion is there. और जो गड़बड़ी लेकर आती है. The spirit that causes sickness is there. और ऐसी रूह जो बीमारी लेकर आती है. They are from the kingdom of darkness. और वो सब शैतान के राज्य से है. So when you are bold, when you are courageous, knowing that the sickness is not from God, fear is not from God, worry is not from God, sin is not from God, so I resist it. Hallelujah. You can experience victory. और जब हमको पता चलेगा कि बीमारी हो, या डर हो, या चिंता हो, ये परमेश्वर के राज्य से नहीं है, शैतान के राज्य से, तो हम उसका मुकाबला करेंगे और उसका सामना करेंगे, उसको रोकेंगे. Why fear is coming? So you should be in a discouragement. और क्यों हमारे अंदर डर आता है कि हम हमेशा निराशा में रहे. So how to resist that fear? और किस तरह से हम उसे डर को भगा सकते हैं. As soon you feel fear of maybe darkness, maybe the cockroach, maybe devil, whatever type of fear is there, you should stop yourself. और किसी तरह के डर आपके अंदर क्यों ना हो, वहीं पर आपने रोक देना चाहिए. And you have to declare that God is not given me the spirit of fear. He has not given me the spirit of worry. He has not given me the spirit of sickness. So I resist them in the name of Jesus. और तभी आपने कहना चाहिए कि प्रभु मसीह यीशु ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, बीमारी की आत्मा नहीं दी है, और हम चिंता की आत्मा नहीं दी है, इसीलिए मैं इसको रोक देता हूँ मेरी जिंदगी से. And He has given me the spirit of power. और उसने मुझे सामर्थ की आत्मा दी है. I release that power against these forces in the name of Jesus. और उस सामर्थ का मैं यूज करता हूँ ताकि ये सारे अंधकार के शक्ति के विरुद्ध खड़े रहें. He has given me the spirit of boldness. He has given me the spirit of courage, so I can face the enemy, so I can resist the problem in the name of Jesus. और उसने मुझे संयम का आत्मा दिया, सामर्थ का आत्मा दिया ताकि इसका मुकाबला कर सकूं. And He has given me the spirit of love, और उसने मुझे प्रेम की आत्मा दी so है, I can forgive others, ताकि मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं, so I can pray for others. ताकि दूसरों के लिए मैं दुआ कर सकूं. He has given me the spirit of sound mind. और उसने मुझे एक संयम का दिमाग दिया है. So when you have these words in you, और जब आप ये सारी बातें आपके दिलो दिमाग में रहेगी, you can resist the enemy. आप फिर जो भी शैतान आपके विरुद्ध लेकर आता है उसका आप विरुद्ध कर सकते हैं. And you can experience the victory. और तब आप एक फतह, एक विजय को देख सकते हैं. Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. So I have 2 more scriptures. I have 5 more minutes. So it's very important. 1 John chapter 4 verse 4 and 1 John chapter 5 verse number 4. We will read this scripture. Then we will see how practically we can experience this. 1 यूहन्ना 4:4 हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुम में उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है. Amen. It is written, you are from God. और यहाँ पर लिखा है कि तुम परमेश्वर के ओर से हो. Amen. You look like them, but the spirit that is in you, the spirit is from above. आप हो सकते दुनिया के समान दिखते हो, पर आप जो आपकी जो आत्मा है वो परमेश्वर से है. Can we say, I am from above? आप कह सकते हो कि मैं परमेश्वर से हूँ. Every born again person is from God. और हर एक जो नए सिरे से जन्म लेता है वो परमेश्वर की ओर से है. Therefore, only the born again person can enter the kingdom of God. इसीलिए जो नए सिरे से जन्म लेता है वही परमेश्वर के बादशाही में दाखिल हो सकता So है. we are from God. और हम परमेश्वर की ओर से हैं. We received His word. हमने परमेश्वर के वचन को कबूल किया. His word transformed us to His kingdom. और उसके वचन ने हमें उसके बादशाही में लेकर आया. Not only that, today He lives in us. और आज वो हमारे अंदर निवास करता है. According to this word, there is someone is in the world that is called cosmos world, the governing power, mind controlling power. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा एक संसार है जो शैतान का कार्य है उसमें, और वो उसके ऊपर राज कर रहा है. But there is greater than that power, that Jesus Christ is in us. पर वो जो दुनिया में है उससे बढ़कर है जो यीशु मसीह में है, जो आज हमारे अंदर निवास करता है. दुनिया से भी बढ़कर हालेलुया जो है यीशु मसीह हमारे अंदर है. Amen. Praise God. So every born again believer have Christ in them. और जो हर एक नए सिरे से जन्म लेता है उसके अंदर यीशु मसीह निवास करता है. So if Christ is not there, you are not a Christian. अगर यीशु मसीह आपके अंदर निवास नहीं करता है तो आप मसीह नहीं हो. Because we have the Spirit of Christ, therefore we are Christians. आज यीशु मसीह की रूह हमारे अंदर निवास करती है, इसीलिए हम मसीह कहलाते हैं. And that Spirit is not the spirit of fear. That Spirit is spirit of power. और जो मसीह का आत्मा है वो सामर्थ का आत्मा है. And that spirit of boldness and courage. और वो सामर्थ का स्वयं का आत्मा है. So you should, when you have this revelation, Father, I thank you, the greater is He who is in me, He is Christ Jesus. और जब आप जानोगे कि जो मेरे अंदर निवास करता है वो दुनिया से बढ़कर है, then it will help you to overcome your worries. तभी आप इस दुनिया के ऊपर और अपने सोचों के ऊपर विजय पा सकते And हो. it will help you to forgive others. और तभी आप दूसरों को क्षमा कर पाओगे. Then you will be a cheerful giver. तभी आप खुशी से देने वाले बनोगे. You know why many believers are not supporting the kingdom of works of the kingdom of God? अब हम कितने मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए सहायता नहीं करते. Sometimes when we see unbeliever, they are ready to help those people, those in the trouble and in helpless situation. और हम देखते हैं कि कई लोग हैं जो प्रभु यीशु को जानते नहीं है, पर वो दूसरों को हेल्प करने के मामले में सबसे आगे रहते हैं. But be a believer, be a child of God, be a light of this world. We are not happy to help others. पर हम देखते हैं हम परमेश्वर के बच्चे होकर भी हम दूसरों की मदद करना नहीं चाहते. Why? Because that something is holding us called greediness. और पर कोई ऐसी बातें रहती है जो हमारे अंदर जो हमें रोक देती है. So as long greediness is there, it will not allow you to prosper. और जब तक हम ग्रीडी बने रहेंगे तो वो हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ने नहीं देगा. So what belongs to God, we have to give to God. और जो परमेश्वर का है हमें परमेश्वर को देना है. And what belongs to, hallelujah, to help the man of God, we have to ready to help the man of God. और जो भी हम किसी की सहायता कर सकते हैं हमने सहायता करनी चाहिए. And we want to help any poor, if there is, you can help the poor and the needy. और जो भी गरीब है जो जरूरत में है उनकी मदद हमने करनी चाहिए. One of the biggest mistake the Christians are doing, और एक सबसे बड़ी गलती जो मसीह करते हैं, they have $100. और उनके पास 100 दिरहम है. They think when I will have $1,000, I will give $100. और वो सोचते हैं कि एक बार मेरे पास 1000 दिरहम हो जाए फिर मैं 100 निकाल के The दूंगा. logically it looks perfect.
और हम देखते हैं कि दुनिया के तौर तरीके में सबसे सिद्ध होगा। But you will never have 1,000, still you will give 10 out of 100. और आपके पास 1000 तब तक नहीं आएंगे जब 100 में से 10 आप निकाल के नहीं दोगे। So maybe you have a $10 हो सकता है आपके पास $10 है, that is given by God. अब वो है परमेश्वर ने आपको दिया है। So out of that small portion, you can invest in the kingdom of God. और उसमें से उसका एक हिस्सा है आपने परमेश्वर के राज्य में बोना है। As you sow cheerfully, जब आप खुशी खुशी से उसको बो देते हो, the God will open the windows of the heaven. तब परमेश्वर अपने स्वर्ग की खिड़कियों को खोल देता You है can expect more from God. और तभी आप उम्मीद लगा सकते हो परमेश्वर से और वो देगा, Because you are sowed, you are invested someone's life. क्योंकि आपने जो बोया है किसी की जिंदगी के अंदर। So that is not my message. My message is how to experience victory. और मेरा ये मैसेज है कि किस तरह से हम विजय पा सकते हैं। So greater is He who is in us than who is in the world. जो इस संसार में उससे बढ़कर है जो मेरे अंदर निवास करता है। So we are going to read 1 John 5:4 how to experience this victory. और हम ये यूहन्ना 5:4 में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम विजय पा सकते हैं। सब लोग जोर से पढ़ना, because this is the key. It will release the victory in your life. ये चाबी है तो इसके लिए जोर से पढ़ना। Because every born of God overcomes the world. क्योंकि जो भी परमेश्वर से जन्म लेता है वो संसार के ऊपर विजय पाता है। And this is the victory और that has overcome the world, our faith. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। सब लोग हमारा विश्वास, हमारा विश्वास। हालेलुया। शेरली बाजी का विश्वास नहीं, लवीना का विश्वास नहीं, प्रिया का विश्वास नहीं, आपका विश्वास। हालेलुया। If you don't grow in faith, it is not possible to experience victory. और जब तक हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ेंगे हम विजय नहीं देख सकते। There is no shortcut in the kingdom of God. You want to experience victory, you must grow in faith. अगर आप विजय देखना चाहते हो अपने जिंदगी में तो जरूर है कि अपने विश्वास में आपने बढ़ना चाहिए। So the faith will come when you deposit the word of God. और विश्वास कैसे आएगा जब परमेश्वर के कलाम को आपके दिल और दिमाग में उसको बांध के रखोगे। So Jesus defeated the enemy. और यीशु ने शैतान को हराया। Jesus destroyed the sickness. और यीशु मसीह ने बीमारी को हटा दिया। So you want to experience that in your life? अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में वो महसूस करें, You should thank God for those things. और जो यीशु मसीह ने किया उस बातों के लिए आप शुक्र करें। And you have to believe those truth. और आपने विश्वास करना चाहिए कि उसने जो बातों को किया है। You have to thankful to God. आपने परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देना है। And you will experience victory in the name of Jesus. तब आप यीशु मसीह के वो विजय को आप अपनी जिंदगी में देख पाओगे। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। Praise God. Hallelujah. Let us thank God for His victory. हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उसके विक्ट्री के लिए। Thank you, Jesus. Hallelujah.